जय श्री राम। आज की वीडियो में हम हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई का अर्थ जानेंगे। जो चौपाई है, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हे हनुमान, तुम्हारे यश और कीर्ति इतने बड़े हैं कि 1000 मुख वाले शेष नाग भी उनका गुणगान करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कहकर श्रीपति यानी लक्ष्मी जी के पति उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। तो इस चौपाई के पहले की चौपाइयों में हमने हनुमान जी के यश और कीर्ति के किस्से सुने। अब इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं सहस बदन। ये वर्ड संस्कृत के वर्ड सहस बदन से बना हुआ है, जो शेषनाग का एक नाम है। सहस्त्र शब्द का सरल रूप है सहस, जिसका मतलब होता है 1000, और बदन शब्द का सरल रूप है संस्कृत शब्द बदन का, जिसका मतलब होता है मुंह या मुख। तो यहाँ सहस बदन का मतलब हुआ 1000 मुख वाले यानी शेषनाग। तो श्री राम यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी के यश और कीर्ति की इतनी कहानियां और किस्से हैं कि 1000 मुखों वाले शेषनाग भी उनके यश का गुणगान करने में समर्थ नहीं है। और ऐसा कहकर वो हनुमान जी को अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत है कि तुलसीदास जी ने रघुपति की जगह श्रीपति शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? श्रीपति का मतलब है लक्ष्मी जी के पति श्री विष्णु जी, जिन्होंने श्री राम के रूप में ही अवतार लिया था। दरअसल राम जी के लिए श्रीपति वर्ड का यूज करने से उनका स्टेटस एक सुप्रीम और डिवाइन लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि विष्णु जी को दुनिया का पालनहार कहा जाता है। वो धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के पति हैं। पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल में है। वो ही इस दुनिया को संभाले हुए हैं। रुद्र रूप लेकर वो दुष्ट लोगों को मारते हैं और सौम्य रूप लेकर अच्छे लोगों की मदद करते हैं। तो जब इतना पावरफुल होने के बाद भी कोई हनुमान जी को अपने गले से लगा रहा है, तो इससे हनुमान जी की शक्ति और सामर्थ्य का पता चलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि श्री राम जी या विष्णु जी अलग हैं। राम विष्णु जी के ही अवतार है और उन्हीं का रूप है। और यहाँ श्रीपति से हम विष्णु या राम कोई भी अर्थ ले सकते हैं। श्रीपति कहने का मतलब सिर्फ श्री राम जी की स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर्स को शो करना है। मित्रों, जैसे कि पूर्व चौपाइयों की व्याख्या में हमने यह बताया कि तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों के वर्णन में जो कहा गया है, उसमें छुपे हुए गहरे संदेश को समझना बहुत जरूरी है। उनके द्वारा लिखित एक एक शब्द के अंदर बहुत ही अच्छा और गहरा आध्यात्मिक संदेश हम सबके लिए छुपा हुआ है। इस चौपाई के द्वारा उनका कहना है कि अगर ज्ञान के 1000 द्वार भी खुल जाएं, फिर भी हनुमान तत्व के पूर्ण गुणों का वर्णन करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि हनुमान जी व्यक्ति नहीं है, वे ऊर्जा है, शक्ति है, शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। इतिहास में योद्धा तो बहुत हुए, परंतु श्री हनुमान जी की एक योद्धा के होने से कहीं ज्यादा उनकी निष्काम भक्ति और निर्मल सेवा भाव के कारण वे भगवान के हृदय में हमेशा वास करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि मन, बुद्धि और अहंकार के 1000 मुख भी शुद्ध भक्ति को पूर्णतः नहीं समझ सकते। जब मन पूरी तरह से अहंकार रहित होकर सेवा और भक्ति में डूब जाता है, तब भगवान स्वयं उसे अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। भगवान किसी के ज्ञान से ज्यादा, तपस्या से अधिक केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति भाव से अपनाते हैं। यह भगवान को जानने का सबसे सरल और सटीक उपाय है। इसीलिए भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को पा लेना नहीं, बल्कि भगवान द्वारा अपनाया जाना है। भक्ति का मुख्य उद्देश्य मैं को मिटाना है। ईश्वर का अनुभव ज्ञान से नहीं, हृदय की पवित्रता से होता है। भगवान उसी को अपनाते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से उनको समर्पित कर देता है। जब यह शरीर मिला ही किसी और की कृपा से है, तो इसका अहंकार किस बात का करना। इसीलिए इसका सरल उपाय यही है कि हम अपने अंदर हनुमान तत्व को जगाने का प्रयास करें। शक्ति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। तो यह था इस चौपाई का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चौपाई पर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।